नमस्कार दोस्तों, एग्रीव्यू इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सुमित भाटी और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हो एंटोमोलॉजी। तो अपन एंटोमोलॉजी का पहले जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंटोमोलॉजी क्या होता है, किस भाषा का शब्द है, इसके अंदर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एंटोमोलॉजी। अब एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज। अब वो ग्रीक लैंग्वेज के कौन से वर्ड है? पहला तो है एंटोमोन, दूसरा लोगस। अब इसमें एंटोमोन का क्या मतलब होगा? एंटोमोन का मतलब होगा इंसेक्ट और लोगस का मतलब हो गया टू स्टडी। तो एंटोमोलॉजी का क्या मीनिंग हो गया? इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना इज नोन एज एंटोमोलॉजी। ठीक है। अब अपन देखें भी एंटोमोलॉजी का फादर कौन है। ठीक है, देखते हैं फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी का फादर कौन है? विलियम किर्बी। कौन है एंटोमोलॉजी का फादर? विलियम किर्बी। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं कि इंसेक्ट क्या होते हैं। इंसेक्ट की अपन बात करें तो जो इंसेक्ट वर्ड है, इंसेक्ट वर्ड वो किससे डिराइव्ड हुआ है? वो हुआ है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड कौन सा है? इंसेक्टम, जिसका अर्थ होता है टू कट इनटू या डिवाइडेड इन सेगमेंट। ठीक है। इंसेक्ट है वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन लैटिन लैंग्वेज में कौन सा वर्ड है? इंसेक्टम, जिसका अर्थ क्या होता है? टू कट इनटू या डिवाइडेड इन सेगमेंट। ठीक है। अब अपन बात करें भी इंसेक्ट का एवोल्यूशन कब कैसे हुआ, कब हुआ। इंसेक्ट के एवोल्यूशन देखें। एवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के एवोल्यूशन कब हुआ? 250 से 500 मिलियन ईयर अगो। मिलियन ईयर अगो कब हुआ इंसेक्ट का एवोल्यूशन? 250 से 500 मिलियन ईयर अगो। अगर इंसेक्ट के एवोल्यूशन पीरियड की बात करें भी कौन से पीरियड में हुआ था? तो पीरियड था डेवोनियन पीरियड। कौन सा पीरियड था? डेवोनियन पीरियड। एरा की बात करें तो एरा हो गया पैलियोजिक एरा। एवोल्यूशन ऑफ इंसेक्ट 250 से 500 मिलियन ईयर अगो। इंसेक्ट के एवोल्यूशन में पीरियड की बात करें तो डेवोनियन पीरियड, और एरा की बात करें तो पैलियोजिक एरा। ठीक है। अब एक नोट लगा के लिख लेना। क्या लिखना है नोट लगा के? कि जैसे इंसेक्ट का फाइलम क्या हो गया? ऑर्थोपोडा। क्या हो गया? ऑर्थोपोडा। अब पूछ ले अपन से कि ऑर्थोपोडा का पीरियड कब हुआ, मतलब एवोल्यूशन कौन से पीरियड में हुआ? तो इसका एवोल्यूशन हुआ था कौन से पीरियड में हुआ था? कैम्ब्राइन पीरियड। कौन से में हुआ था? कैम्ब्राइन पीरियड। इंसेक्ट का तो हुआ था डेवोनियन पीरियड, और ऑर्थोपोडा फाइलम का पूछे तो वो हुआ था कैम्ब्राइन पीरियड। ठीक है। जो ये क्वेश्चन है, ये इवोल्यूशन इंसेक्ट के पीरियड का, ये इंपॉर्टेंट है। ये जेआरएफ में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पे थोड़ा फोकस करना। ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं
इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, भी इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिससे अपन उसको पहचान सके। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कौन सा हो गया, ट्रेकेट ऑर्थोपोड्स। कौन सा हो गया पहला, ट्रेकेट ऑर्थोपोड। अभी ट्रेकेट ऑर्थोपोड्स क्या होते हैं, ट्रेकेट ऑर्थोपोड्स वो होते हैं जो रेस्पिरेशन करते हैं, किसके थ्रू, ट्रेकिया के थ्रू, उसको क्या होते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेकेट ऑर्थोपोड्स। जैसे अपन ह्यूमन है, अपन करते हैं लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन, ठीक है, वैसे ही जो इंसेक्ट होते हैं वो ट्रेकिया के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए इसको ट्रेकेट ऑर्थोपोड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अपन तो सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब जो इंसेक्ट की बॉडी है ना वो सेगमेंट में डिवाइड होती है, जैसे कि थोरेक्स है, थोरेक्स के सेगमेंट आ गए, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। जैसे लेग्स का आ गया, लेग्स के भी अलग से सेगमेंट होते हैं, जैसे कोक्सा हो गया, ट्रंकेंटर हो गया, फीमर हो गया, टिबिया हो गया, टार्टस, प्रीटस, ऐसे सेगमेंट होते हैं जिससे इसको सेगमेंटेड बॉडी से देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन की बात करें तो गया बाइलेटरल सिमेट्री। क्या हो गया, बाइलेटरल सिमेट्री। अभी बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है जैसे कि इंसेक्ट को बीच से काटे तो सेम सेम इधर से भी वैसे दिखे, उधर से वैसा दिखे, ठीक है, सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड और दोनों साइड से एक जैसे हो। जैसे अपन ह्यूमन अपन बीच से काटे अपने को, अपन जैसे एक कान अपना इधर हो गया, एक कान उधर होगा, ठीक है, ऐसे इंसेक्ट को काटे तो बाइलेटरल सिमेट्री होती पाई जाती है उनमें, ठीक है। अब नेक्स्ट चले, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें अपन तो इसमें वन पेयर ऑफ एंटीनी क्या होती है, वन पेयर ऑफ एंटीनी होती है, टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, ठीक है, टू पेयर ऑफ विंग्स। जैसे टू पेयर ऑफ विंग्स है, अब आगे वाले विंग तो क्या बोलेंगे, फोर विंग्स, ठीक है, और पीछे वाले विंग्स को बोलेंगे हाइंड विंग, ठीक है। टू पेयर ऑफ विंग्स होती हैं, आगे वाले विंग को बोलते हैं फोर विंग्स और पीछे वाले विंग्स को बोलते हैं हाइंड विंग्स। अब थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, थ्री पेयर ऑफ लेग्स, थ्री पेयर ऑफ लेग्स हो गए। जैसे फर्स्ट पेयर को बोलते हैं फोर लेग, दूसरे को बोलते हैं मिडिल लेग या मिड लेग और थर्ड को बोलते हैं हाइंड लेग, ठीक है। थ्री पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, आगे आगे वाले को बोलते हैं फोर लेग्स, बीच को मिड लेग और लास्ट वाले को हाइंड लेग, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें अपन तो वो होता है बॉडी divided into थ्री पार्ट्स। बॉडी क्या होती है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहला हो गया हेड, दूसरा थोरैक्स, तीसरा हो गया एब्डोमेन। कौन कौन से हो गए, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है बॉडी। अगर बात करें इन तीनों को क्या बोलते हैं कंबाइंड रूप से, तो इन तीनों को बोलते हैं टैगमा और डिवाइड होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, टैगमोसिस, ठीक है। बॉडी जो होती है तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, कौन कौन से तीन पार्ट, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को मिलाकर बोलते हैं टैगमा और डिवाइड होने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं टैगमोसिस, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें
तो दे हैव काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। अभी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन क्या होता है? जो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट की आउटर कवरिंग होती है जो टफ होती है, जो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, जिसे कहते हैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, बेसिक फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। इंसेक्ट की बेसिक फिजियोलॉजी क्या होती है? ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट, बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट। बेसिक फिजियोलॉजी में अपन रेस्पिरेशन की बात करें, इंसेक्ट रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? तो किसके थ्रू करते हैं वो? ट्रैकिया के द्वारा। किसके थ्रू करते हैं? ट्रैकिया के द्वारा, जिसे अपन पीछे पढ़ा था, इसलिए इसको ट्रैकेट ऑर्थोपोड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप। कौन सा होता है? ओपन टाइप। अगर अपन एक्सक्रेशन सिस्टम की बात करें या एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रेटरी सिस्टम या ऑर्गन क्या होता है? मालपिजियन ट्यूब होते हैं। कौन सा होता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम या ऑर्गन मालपिजियन ट्यूबल। अब सेंसरी ऑर्गन बात करें, सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है इंसेक्ट में? सेंसरी ऑर्गन, तो सेंसरी ऑर्गन होता है एंटीना। क्या होता है सेंसरी ऑर्गन? एंटीना। ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजी में क्या देखा अपन ने? रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेगा? ट्रैकिया के द्वारा। सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? ओपन टाइप। एक्सक्रेटरी सिस्टम या ऑर्गन मालपिजियन ट्यूबल्स, और सेंसरी ऑर्गन एंटीना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, चलिए अपन पहले इंसेक्ट का डायग्राम देख लेते हैं। इंसेक्ट का डायग्राम दिखा दूं आपको। इंसेक्ट डायग्राम, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट का डायग्राम। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करें अपन एंटीनी। ये क्या होते हैं? एंटीनी। एंटीनी किस क्या कार्य करती है? सेंसरी ऑर्गन होता है ये। ठीक है, उसके बाद में ओसिलस। ओसिलस क्या होता है? इसको अपन बोलते हैं सिंपल आई। क्या बोलते हैं ओसिलस को? सिंपल आई। ये हो गया कंपाउंड आई। कंपाउंड आई क्या होता है? ये होता है प्राइमरी विजुअल ऑर्गन होता है, मतलब जो जिसके द्वारा आप इंसेक्ट देख सकते हैं। वो कौन सा होता है? कंपाउंड आई। ये आपको बता ही दिया। फोर विंग्स और हाइंड विंग्स, जो आगे वाले होते हैं उसको बोलते हैं फोर विंग्स, और जो पीछे वाले होते हैं उसको बोलते हैं हाइंड विंग्स। ये हो गया, ये क्या है? माउथ पार्ट। ये होगी सरसाई, जो एब्डोमेन पे अपेंडेजेस होते हैं उसको बोलते हैं सरसाई। ठीक है, जो एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए यूज में लेते हैं इंसेक्ट। ठीक है, अब ये हो गया स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं? स्पाइरिकल्स होते हैं मतलब जैसे इंसेक्ट है जो बाहर से हवा अंदर आती है इंसेक्ट के शरीर में, जैसे इंसेक्ट से बाहर से अंदर जाती है एयर। ठीक है, वो स्पाइरिकल्स का काम है। ये हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब बात करें यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया? हेड। और फिर यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया? थोरैक्स। और बाकी बच्चा क्या हो गया? एब्डोमेन। ठीक है, बताइए था आपको इंसेक्ट का शरीर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो ये तो हो गया हेड, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट।
या यहाँ से यहाँ तक का हो गया थोरैक्स और यहाँ से यहाँ तक का हो गया एब्डोमेन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। ये डायग्राम तो देख लिया अपन ने। अब अपन बात करें इंसेक्ट के फायदे क्या हैं। इंसेक्ट के फायदे देखें तो इंसेक्ट के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हनी बी है। हनी बी से क्या प्रोडक्शन लेते हैं, हनी का प्रोडक्शन लेते हैं। वैसे ही लेक इंसेक्ट है, इससे किसका प्रोडक्शन लेते हैं, लेक का प्रोडक्शन लेते हैं। वैसे ही सिल्क वर्म है, सिल्क वर्म से किसका प्रोडक्शन लेते हैं, सिल्क का प्रोडक्शन लेते हैं। अब इंसेक्ट है वो जैसे कौन से कुछ इंसेक्ट हो गए, जैसे हनी बी हो गया, वास्प हो गया, बटरफ्लाइज होगी, ये पोलिनेशन के रूप में हेल्प करती है, इसलिए पोलिनेटर्स के रूप में भी हेल्पफुल है अपने लिए, नेचुरल एनिमीज के रूप में भी हेल्पफुल है। ठीक है, अब अपन ने इनके फायदे तो देख लिए। अब ये तो सीधी सी बात है, फायदे होंगे तो नुकसान भी होंगे। तब इनके नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि जैसे अपन ने स्टोर कर दिया तो स्टोर्ड पेस्ट है जो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे लेजर ग्रेन बोरर हो गया, तो ये स्टोरेज पेस्ट हो गया, ये तो नुकसान पहुंचाता है। जैसे मच्छर है वो डिजीज ट्रांसमिट करता है। ठीक है, ये होगी उसके नुकसान, इसलिए अपन इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में, इसका मैनेजमेंट कैसे करें। क्या होता है पेस्ट, क्या होता है पेस्ट, होता है भी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपने को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा नुकसान, इकोनॉमिक्स लॉस कोज करता है, उसको बोलते हैं पेस्ट। अब जरूरी नहीं है कि पेस्ट में केवल इंसेक्ट ही आए, पेस्ट में अपन ह्यूमन भी आ सकते हैं, वीड भी आ सकते हैं, इंसेक्ट भी आते हैं। ठीक है, तो पेस्ट क्या होता है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डैमेज कोज करता हो और इकोनॉमिक लॉस कोज करता हो, उसको बोलते हैं पेस्ट। ठीक है, अब अपन जनरल टेक्सोनॉमी की बात करेंगे, इंसेक्ट की भी जनरल टेक्सोनॉमी की क्या होती है। तो टेक्सोनॉमी देखें तो जनरल टेक्सोनॉमी ऑफ इंसेक्ट। टेक्सोनॉमी में अपन बात करें, सबसे पहले देखते हैं कि बाइनोमियल कल्चर किसने दिया था। बाइनोमियल नोमेनकल्चर, बाइनोमियल नोमेनकल्चर किसने दिया था, आपको पता ही होगा, ये दिया था कैरोलस लीनियस। किसने दिया था बाइनोमियल कल्चर, कैरोलस लीनियस ने दिया था। अपन बात करें ट्राइनोमियल कल्चर की, ट्राइनोमियल नोमेनकल्चर की, नोमेनकल्चर, तो ट्राइनोमियल नोमेनकल्चर किसने दिया था, हक्सले एंड स्टिकलैंड। किसने दिया था, हक्सले एंड स्टिकलैंड। तो कैरोलस लीनियस है, इसने बाइनोमियल कल्चर में क्या डिस्कवरी की थी, जीनस एंड स्पीशीज की डिस्कवरी की थी कैरोलस लीनियस ने, इसलिए इसको बाइनोमियल कल्चर नाम दिया गया। अगर अपन ट्राइनोमियल कल्चर की बात करें तो जीनस और स्पीशीज तो सेम ही रहेगा, जीनस और स्पीशीज अलग। इसने हक्सले और स्टिकलैंड ने एक नई डिस्कवरी की, जिसको किसकी डिस्कवरी की, सब स्पीशीज की, किसकी डिस्कवरी की, सब स्पीशीज की, इसलिए इसको ट्राइनोमियल नोमेनकल्चर दिया गया। ठीक है, अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंसेक्ट किंगडम, फाइलम, क्लास के बारे में, टेक्सोनोमी है। सबसे पहले अपन बात करें इंसेक्ट का किंगडम। किंगडम कौन सा इंसेक्ट का, भाई एनिमेलिया। कौन सा है, एनिमेलिया। फाइलम, फाइलम की बात करें तो इंसेक्ट का फाइलम क्या है, ऑर्थोपोडा। फाइलम के बाद में क्लास की बात करें, क्लास क्या है, इंसेक्टा। अब इंसेक्टा को इंसेक्टा के क्लास को एक और नाम से जानते हैं, एक और नाम क्या है, हेक्सापोडा। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना।
ठीक है। क्लास के बाद में अपन देखें ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर जैसे अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग होता है, जैसे हनीबी का ऑर्डर हो गया हाइमेनोप्टेरा, ग्रासहोपर लोकस्ट का हो गया ऑर्थोप्टेरा, तो अलग अलग इंसेक्ट कैसे वेरी करता रहता है, ठीक है। अपन ले देखें जैसे हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, ठीक है। अब किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया। अब आती है फैमिली। क्या आती है? फैमिली। फैमिली की बात करें तो फैमिली होगी एपिडी। कौन सी होगी? एपिडी। अपन हनीबी का लेके चल रहे हैं तो फैमिली होगी एपिडी। फैमिली के बाद में जिनस। जिनस की बात करें, जिनस हो गया एपिस, ठीक है। जिनस हो गया। फिर स्पीशीज, स्पीशीज हो गया सेरेना, ठीक है। अब सब स्पीशीज की बात करें, सब स्पीशीज, सब स्पीशीज होगी इंडिका, ठीक है। किंगडम क्या हो गया? एनिमेलिया, फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा, मतलब इंसेक्ट को इंसेक्टा क्लास को हेक्सापोडा भी नाम लेते हैं। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडी, जीनस एपिस, स्पीशीज सेरेना, सब स्पीशीज कौन सी होगी? इंडिका, ठीक है। ये हो गया जनरल टैक्सोनॉमी। ऑर्थोपोडा की क्लासेस, क्लासेस कितनी होती है ऑर्थोपोडा की, ठीक है। क्लासेस ऑफ ऑर्थोपोडा, तो ऑर्थोपोडा की कितनी क्लास होती है? 7। कितनी क्लास होती है? 7। पहली कौन सी होगी? ओनाइकोफोरा, दूसरी क्रस्टेशिया, तीसरी ट्रिलोबिटा, चौथी डिप्लोपोडा हो गई, डिप्लोपोडा, पांचवी सेंटीपोडा, छठी एरेकेनिडा, अगर सातवीं कौन सी होगी? इंसेक्टा, ठीक है। अब ओनिका हो रहा कि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें का एग्जाम्पल है पेरिपेटस या वोल्वेट वर्म। क्या आएगा? पेरिपेटस या वोल्वेट वर्म। क्रिस्टेशिया की एग्जाम्पल की बात करें, इसके अंदर आएगा प्रॉन, क्रैब और वुडलाइस। क्या आएगा? प्रॉन, क्रैब और वुडलाइस। ट्रिलोबिटा की बात करें तो ये हो गया एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो गया या विलुप्त हो गया, ठीक है। डिप्लोपोडा की बात करें तो इसके अंदर आएगा मिलीपेड्स। क्या आएगा? मिलीपेड्स, जिसको अपन कनखजूरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनखजूरा। नेक्स्ट सेंटीपेड, सेंटीपोडा, सेंटीपोडा में क्या आएगा? सेंटीपेड्स। क्या आएगा? सेंटीपेड। सी से सेंटीपोडा, सी से सेंटीपेड्स, तो ये आप याद रख सकते हैं। एरेकेनिडा में क्या आता है? एरेकेनिडा में आता है स्पाइडर, टिक या माइट। क्या आता है एरेकेनिडा में? स्पाइडर, टिक या माइट। इंसेक्ट के बारे में तो इंसेक्ट के बारे में तो अपन पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे, ठीक है। एक बार देख फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ओनाइकोफोरा। ओनाइकोफोरा में क्या आता है? पेरिपेटस या वेलवेट वर्म। दूसरे क्रिस्टेशिया। क्रिस्टेशिया में क्या होता है? प्रॉन, क्रैब और लेबेस्टर या वुडलाइस, ठीक है।
ट्रिलोबिटा की बात करें तो ट्रिलोबिटा एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब गायब हो चुका है या विलुप्त हो चुका है। उसके बाद में डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा में मिलीपेड्स आते हैं जिसे अपन कनखजूरा भी बोलते हैं, ठीक है। अब फिर आता है सेंटीपोडा, सेंटीपोडा में सेंटीपेड्स आते हैं। फिर आता है एरेकेनिडा, एरेकेनिडा में स्पाइडर, टिक और माइट आते हैं। अगर अपन ऑर्थोपोडा क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास की बात करें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कौन सी है, वो है इंसेक्टा। कौन सी है, इंसेक्टा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इन एग्रीकल्चर, ठीक है। और ऑर्थोपोडा फाइलम में सबसे बड़े क्लास की बात करें, सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सी है, तो वो भी कौन सी है, इंसेक्टा, ठीक है। अब फर्स्ट तो अपन देख ली पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर की फर्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, ठीक है। अब दूसरी की बात करें तो एरेकेनिडा है, वो उसमें माइट्स आती हैं, तो ये दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जो माइट होती है इसके 4 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इस पे ध्यान देना। कितने होते हैं माइट्स के, 4 पेयर ऑफ लेग, ठीक है। तो अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने देखा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का। एंटोमोन और लोगोस, जिसमें एंटोमोन का मतलब हो गया इंसेक्ट और लोगोस का मतलब टू स्टडी, मतलब इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना, क्या हो गया एंटोमोलॉजी। उसके बाद में अपन ने देखा भी फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी हो गया विलियम किर्बी। उसके बाद में अपन ने बात की भी इंसेक्ट का एवोल्यूशन कब हुआ। इंसेक्ट का एवोल्यूशन हुआ 250 से 500 मिलियन ईयर अगो। पीरियड की बात करें तो डेवोनियन पीरियड आ जाएगा। एरा की बात करें तो पैलियोजिक एरा आ जाएगा, ठीक है। अब इंसेक्ट के एवोल्यूशन में तो आ गया पीरियड कौन सा, डेवोनियन पीरियड। वही अगर अपन से पूछे कि ऑर्थोपोडा है उसका एवोल्यूशन कौन से पीरियड में होता, उसको हो गया था कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होता है। इंसेक्ट का एवोल्यूशन डेवोनियन पीरियड और ऑर्थोपोडा का एवोल्यूशन कौन से पीरियड में हुआ था, कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की इंसेक्ट क्या होता है। इंसेक्ट जो है लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड कौन सा है, इंसेक्टम, जिसका अर्थ होता है टू कट इनटू या डिवाइडेड इन सेगमेंट, ठीक है। उसके बाद में अपन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे इंसेक्ट के, जैसे ट्रैकिड ऑर्थोपोड्स, ट्रैकिड ऑर्थोपोड्स जो ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। सेगमेंटेड बॉडी होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, 1 पेयर ऑफ एंटीनी, 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है। काइटिन, दे हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। जो हेड जैसे कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को मिलाकर टैगमोम बोलते हैं, और डिवाइड होने के प्रोसेस को टैगमोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन देखा इंसेक्ट का डायग्राम देखा, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे पेस्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में अपने नुकसान और फायदे देखे इंसेक्ट के, ठीक है। उसके बाद में अपन ऑर्डर में ऑर्थोपोडा क्लास की बात की, ठीक है। क्लास कौन कौन से हैं, नाइकोफोरा, क्रिस्टेशिया, ट्रिलोबिटा, डिप्लोपोडा, सेंटीपोडा, एरेकेनिडा और इंसेक्टा। जो इंसेक्टा क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, और जो एरेकेनिडा वो सेकंड इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू।